नवे साल की सब मुबारक हो। पढ़ाई बाइबल च बस यशाया नबी की किताब का 43 अध्याय, यशाया चैप्टर 43 वर्स 18 एंड 19। यशाया आई दे नाल साम प्रोवर्ब उस तो बाद देश फिर यशाया। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यशाया 43 वर्स 18 एंड 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ दो 43 वर्स 18 एंड 19, 18 ਤੇ 19। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं। और खुदा चाहता है कि हम उन बातों को स्मरण ना करें, उन बातों को याद भी जो बीत गया उसे याद करने का कोई भी फायदा नहीं है। आज समा है लिखा, आज यदि तुम अपने खुदावंद खुदा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर। खुदा हमेशा आज के दिन की ही बात करता है। बीते हुए के बारे में सोचते रहेंगे, उलझन में पड़े रहेंगे। और शैतान का ये बहुत बड़ा माया जाल है कि वह इंसान को बीते समय की हुई गलतियां ही उसके सामने रखकर उसे बताता रहता है कि तू कामिल नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? ये आवाज शैतान की है कि तू उन बातों को याद करके कहीं दुखी होता रहे और तेरे मन में यही बात बनी रहे कि तू ठीक नहीं हो सकता क्योंकि तूने वो सब कुछ किया था। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? देख मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? खुदा हमेशा कुछ नया करता आया है और खुदा हमेशा कुछ नया करता रहेगा। हालेलुया। उसने पहले फरिश्तों को बनाया, वो जब फरिश्तों को बनाया तब भी कुछ उसने नया किया। जब आदम को बनाया तब भी कुछ नया किया। जब मसीह यीशु को बनाया तब भी कुछ नया किया। और मसीह यीशु के बाद जब उसने कलीसिया को बनाया तब भी कुछ उसने नया किया। हालेलुया। खुदा हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ नया करता रहता है। इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा से नया करता आया है, नया कर रहा है और नया करने की ठान ली है उसने। इसलिए वो कहता है कि पुरानी बातों को अब याद मत करो, उन्हें याद करके दुखी मत हो, क्योंकि शैतान चाहता है कि तू उन्हीं बातों में उलझा रहे, पर मैं चाहता हूं तू कुछ नया करे। हालेलुया। और जो तूने पुराना किया है, यदि तू आज घुटने टेक कर उसकी क्षमा मांगेगा तो मैं तेरे पुराने सारे पापों को माफ कर दूंगा। हालेलुया। तो खुदा माफ करने की भी ताकत। हालेलुया। लेकिन ऐसे गुनाह हैं जो खुदा माफ भी नहीं करता, उनसे बचे भी रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो खुदा माफ नहीं करता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में लिखा यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ है और वो हमारी सिफारिश करता रहता है। हालेलुया। सो हम गौर करेंगे। एक मिनट, आवाज का नहीं मेरा करो, दूसरे माइक मेरा बंद कर दे। हालेलुया। बिल्कुल ठीक है। सो अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। सो आज जब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं
तो हमें चाहिए कि हम नई बातों का पीछा करें और अपने अपने आप को नया बनाते जाएं। जैसे लिखा है कि अपने स्वभाव के नए होने के कारण, नया जन्म पा लेने के कारण अब तुम ऊपर की बातों की ओर मन लगाओ। हालेलुया। नीचे की बातों की तरफ खुदा क्यों नहीं चाहता मन लगाएं? क्योंकि नीचे की बातें जो है वो प्राण से जुड़ी हुई हैं, वो अभिलाषाओं से गिरी हुई हैं, कामनाओं से गिरी हुई हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि जब तू नया हो गया है, जब तूने नया जन्म पा लिया है, अब संसार की बातों को छोड़ और ऊपर की बातों की तरफ मन लगा। क्योंकि जब तू ऊपर की तरफ मन लगाएगा, ऊपर की बातों की तरफ तेरा ध्यान रहेगा, तो फिर ये अभिलाषाएं तुझसे हटती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा अभिलाषाओं का तेरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं रह जाएगा। हालेलुया। तो पढ़ेंगे एक और वर्ष जो हमें दलेरी देती है। 19 वर्ष में लिखा, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद खुदा जंगल में भी रास्ता बनाने की ताकत रखता है। सो यदि हमने पिछला जीवन जंगल में ही बिताया है, तो आज खुदा हमारे लिए ये वायदा कर रहा है कि भूल जा उस समय को, उस जंगल के जीवन को। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं जो जंगल में से भी तेरे लिए रास्ता बनाने की कुदरत। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के पास आए जो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के ही करने वाले होते हैं। हालेलुया। हमारी सिस्टर बीना बहुत परेशान रहती है अपने परिवार के लिए। तो मैं भाई बलवीर से बात कर रहा था कि हर इंसान को चिंता करनी चाहिए अपने परिवार के लिए, क्योंकि जैसे हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं कि दूसरे लोग बचे, उतना ही फिक्र हमें अपने परिवार के भी लिए होना चाहिए कि वो भी बचना। ऐसा ना हो कि उसका कहता है कि मैं दूसरों को बचाता बचाता अपना ही नुकसान कर बैठूं। ऐसा ना हम दूसरों को प्रचार करते करते अपने परिवार की तरफ ध्यान ही ना दें और वो नाश हो जाए। कल को जब न्याय के शासन के सामने खड़े हों तो परमेश्वर के आगे शर्मिंदा होना पड़े कि तूने जहान को तो बचा लिया, परंतु अपने परिवार की तरफ तूने चिंता। परिवार की चिंता करनी वाजिब है, लेकिन आज एक वेद की बात बताएंगे आपको कि परमेश्वर की क्या प्लान है। कोई भी इंसान किसी को भी नहीं बचा सकता। यदि ये बचाने का काम इंसान के हाथ में होता तो आज कोई भी नाश ना होता। और बड़ी वेद की बात, इंसान की बात तो छोड़े, यीशु मसीह भी किसी को नहीं बचा सकता। हालेलुया। भाई बलदेव जी, यीशु मसीह भी आपको नहीं बचा सकता। नहीं, आप पूछो ना, फिर मैंने कहा कि यीशु मसीह नहीं बचा सकता। हालेलुया। हाँ जी। अब यही बातें हैं जो चर्चों में बताई नहीं जाती और यही बातें हैं जो लोगों के ध्यान में नहीं आती। हालेलुया। ना कोई इंसान किसी को बचा सकता है और ना ही खुद यीशु मसीह ही किसी को बचा सकता है। अब आप पूछा है कि कैसे यीशु मसीह नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने कहा, जितनी देर मेरा बाप किसी को मेरे पास ना भेजे वह मेरे पास। हाँ जी सिस्टर जी, मैं नहीं कह रहा, कलाम में मसीह यीशु ने फरमाया है, जितनी देर मेरा बाप किसी को मेरे पास ना भेजे उतनी देर मेरे पास कोई नहीं आ सकता। तो अब कलाम की गहराई क्या है? पिता लेकर आता है। हालेलुया। और जो लेकर आता है पिता, यीशु का सीन क्या है उसमें? हालेलुया। एक बार मैंने बताया था खादमों में कि ईमान जो है ना किसी इंसान पर करना है ना परमेश्वर पर करना है। हाँ जी भाई जी, विश्वास परमेश्वर उत्ते करांगे तो नहीं बचांगे, विश्वास इंसान के उत्ते करांगे नहीं बचा। इसीलिए मैंने पिछले दिनों दावा किया था, जो कलाम आप इस पुलपट से सुनोगे वो कहीं आपके सुनने को नहीं मिला होगा। और ऐसी नहीं कि वो मेरी अकल की बात होगी, पूरा रेफरेंस देकर बताऊंगा।
जो मसीह यीशु पर ईमान लाएगा वो बचाया किसने बचना है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा। ईमान यीशु पर जो लाएगा, और यीशु मसीह कहना जो मेरे पर ईमान लाएगा वही मेरे पिता के पास पहुंचेगा। अब जरिया कौन सा बन गया? ईमान किस पर लाना है? यीशु मसीह पर ईमान लाएगा सो बचाया जाएगा। दूसरा, किसी पर भी विश्वास कर लो आप बचाए नहीं जा सकते, क्योंकि विश्वास करने के योग्य पिता ने ठहरा दिया। पिता ने कहा जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, जो इस पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। और यदि यीशु बीच में नहीं है तो डायरेक्ट पिता के पास पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात जो हमने आज सीखे कि यीशु मसीह भी किसी को अपने पास नहीं ला सकता, और यीशु मसीह खुद अपने मुख से कह रहा है जितनी देर पिता ना भेजे कोई मेरे पास। इसलिए ये घमंड अपने अंदर से इंसान को निकाल देना चाहिए कि मैंने किसी को सेव किया है, मैंने किसी को बचाया है। जब मैं किसी को यीशु मसीह के पास लेकर, परमेश्वर इंतजाम करता है, परमेश्वर उस आदमी के मन में डालता है कि ये इंसान जो तुझे यीशु के बारे में कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तुझे इसकी सुननी होगी। और यीशु ही है जिसके जरिए तू मेरे पास आ सकता है, यीशु ही है जिसके जरिए तू बच सकता है। परमेश्वर उस आदमी के मन में ये बात लेकर आता है तो फिर वो यीशु मसीह के पास आता है। इसलिए यीशु कहता है कि जो जितनी देर तक पिता ना लेकर आए कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए अपनी अकल को साइड पर रख लेना चाहिए कि हमने खुद यीशु को कबूल किया है। जब खुद यीशु के पास आए हैं, पिता हमको यीशु मसीह के पास लेकर आया है। अब यीशु का क्या सीन है? पिता लेकर आता है, यीशु मसीह सेव करता है। हालेलुया। क्या सीन है यीशु मसीह का? यीशु मसीह बचाता है। हालेलुया। अब आप पूछो, सवाल करे जाओ ना कि कैसे बचाता है जी? वर्ष पूछे ना कि कैसे बचाता है। कभी कभी होता है ना कि ये ज्ञान ने इनको पागल कर दिया तो अपनी ओर से बोलते जा रहे हैं। बाइबल में रेफरेंस देंगे कि पिता लेकर आता है। यदि पिता ना लेकर, यीशु खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है जितनी देर पिता ना लेकर आए कोई मेरे पास। तो जो यीशु ने कह दिया, यीशु झूठ नहीं बोल सकता। अब यीशु का सीन क्या है? पिता जिसको यीशु मसीह के पास ले आएगा तो उसमें भी दो कंडीशनें रखी गई हैं। कुछ बुलाए हुए हैं, कुछ चुने हुए हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए, बुलाए हुओं के लिए उनके हिसाब से बातें कुछ और हैं, लेकिन जो चुने हुए हैं उनके लिए बातें कुछ और हैं। बुलाए हुओं के लिए तो इतना ही काफी है कि तू यीशु के पास आ जा, तुझे आशीष बरकत मिलेगी, तू बच जाएगा, तेरा घराना बच जाएगा, तू बहुत अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देगा, तेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, किसी भी चीज की कमी। ये बुलाए हुओं के लिए प्रचार है, लेकिन चुने हुओं के लिए प्रचार ही अलग है। उनके लिए तो ये है कि यीशु मसीह के पास आ जा। ये कांटों का रास्ता है, रास्ते में कांटे ही कांटे, नंगे पांव चलना है। यदि तो आ सकता है तो फिर आ जा। और जो इस बात को मानकर मसीह में आएगा वो चुने हुओं की गिनती में शामिल होगा। हालेलुया। तो 70 भी बुलाए गए, 12 भी बुलाए गए। 70 फटाफट ही किनारा कर गए, बुलाए हुए थे, चुने हुए 12 भी बुलाए गए थे, उनमें भी 11 चुने हुए थे, एक चुना हुआ नहीं था। और वो जो चुने हुए थे उनके बारे में यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह सेव करता है, बचाता है, बचाकर रखता है। यीशु का काम क्या है? पिता जिन्हें ले आएगा यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह उन्हें उसी तरह सेव करेगा जैसे मसीह ने एग्जाम्पल दिया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाती है, उसी तरह हे इस्राएल मैंने बड़ी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों के नीचे सेव करूं। हालेलुया। सेफ्टी कहां पर मिलेगी? पंखों के नीचे। अब बातें वही हैं लेकिन विचार नहीं किया, इसलिए कई बार अचानक बाइबल से बाहर की लगती हैं।
परंतु जब उस पर गहराई में जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं, तो वही बातें हमको सच्चाई की तरफ लेकर जाती हैं। यीशु मसीह के पास जब आ जाएंगे तो यीशु मसीह आपकी इंग्लिश में क्या प्रोटेक्शन करेगा? यीशु मसीह आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपकी राखी करेगा, आपकी रक्षा करने के लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। अब दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? रक्षा यीशु मसीह करेगा, परमेश्वर नहीं करेगा। तो इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने मिशन बना डाले। पिता का जो सीन है वो पिता ही करेगा, वो यीशु नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं कि यीशु कर नहीं सकता, यीशु करेगा नहीं, क्योंकि जो जो काम जिसने करना है वही करेगा। पिता का जो काम है वो पिता करेगा, यीशु का जो काम है वो यीशु करेगा, पाक रूह का जो काम है वो पाक रूह करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? रोमियो के खाते में एक वर्ष पढ़ लेंगे ताकि आप ध्यान से समझ जाएं। इस नए साल में मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को सीखें जो पहले आपने नहीं सीखी, और सचमुच इस साल में वो आपके लिए सारी बातें नहीं होंगी। रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 वर्ष से पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। हालेलुया। केड़ी केड़ी इच्छा जी? ਮਨ ਭਾਉ ਚੰਗੀ, सारे बोलो, पीछे पीछे बोलो सारे ने। केड़ी केड़ी? ਚੰਗੀ, चंगी, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ मन पाउंदी ਅਤੇ पूरी इच्छा। हालेलुया। इच्छा एक ही है, लेकिन 3 हिस्सों में उसे बयान किया गया। केड़ी केड़ी जी? ਚੰਗੀ, चंगी, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ अते पूरी। अब इच्छा तो इच्छा या चंगी जो है वो मन पाउंदी नहीं होगी। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। मन पाउंदी जड़ी है पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। बेटा बैठ जाओ, शाबाश, आ जाओ, बैठ जाओ, डैडी नु कलाम सुन दिया करो, है शाबाश। क्या क्या लिखा है? ਚੰਗੀ, चंगी, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ मन पाउंदी अते ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ है। ये क्यों एक इच्छा उन्हें 3 हिस्से में रखा गया? पिता पुत्र से पवित्र आत्मा। हालेलुया। चंगी मर्जी ਮਨ खुद परमेश्वर है, मन पाउंदी मर्जी यीशु मसीह है, ते पूरी मर्जी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अब चंगी मर्जी का तो ज्ञान हो गया, लेकिन अगर मन भावनी और पूरी मर्जी के बारे में ज्ञान ना हुआ तो आप 2 स्टेप में पीछे रहेंगे। आप उस बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर समझाना चाहता है। हालेलुया। पिता ले आया, अब यीशु की जिम्मेवारी है उन्हें सेफ रखना है। और अब इसकी ठोस जो मिसाल मिलती है बाइबल में वो क्या है? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया। हालेलुया। किसने दिया जी? परमेश्वर पिता ने। किसी खादम ने दिया? नहीं, यीशु ने खुद लिया? किसने दिया? पिता ने। जो ठहराए हुए थे पिता की ओर थे, जब मसीह यीशु के द्वारा पिता की बात उन तक पहुंची तो उन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया कि ये पिता की ओर से भेजा हुआ है। पिता की ओर से भेजा हुआ के कारण वो मसीह यीशु के पास आए। यदि मसीह यीशु पिता की ओर से ना भेजा होता तो वो उनके पास कभी भी नहीं आते। अब यीशु मसीह क्लियर कर रहा है, जिसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता। ऐ पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने किसी का भी नाश होने नहीं दिया। सिर्फ उसके अलावा जो तूने नाश होने के लिए ही दिया था। वो भी किसने दिया था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने, पिता ने। यीशु नहीं चाहता था यहूदा इस्करियोती का नाश हो।
किसने नाश होने के लिए दिया? परमेश्वर। यीशु नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर ने दिया ही उसे इसलिए था कि वो नाश हो। तो यीशु मसीह क्या कहता है? जितने तूने मुझे दिए उनमें से मैंने किसी का भी नाश होने नहीं दिया, सिवाय उसके जो तूने नाश होने के लिए ही दिया था। हालेलुया। हालेलुया। कोई और सवाल जी? भाई बदल। नहीं नहीं नहीं, अभी करें आप, बाद में नहीं बैठना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये शिक्षालय है ना, मैंने कई बार बताया, इसको बंदगी के लिहाज से मत लिया करो। बंदगी तो पापियों का निशान है। बंदगी पापी लोग करते हैं, पुत्र बंदगी नहीं करते। हालेलुया। पुत्र तो सीखेंगे और इतना सीखेंगे कि जितना परमेश्वर सीखा हुआ है, और जब वो पूरा सीख जाएंगे तो परमेश्वर बन जाएंगे। तो और चर्चों में बंदगी होती क्योंकि पाप की निशानी है बंदगी, लेकिन पुत्र बंदगी नहीं करता। पुत्र तो अधिकारी है। हालेलुया। पुत्र बदन है, पुत्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो उसमें कलीसिया में ही पूछो ताकि आपका डाउट पूरा हो। अभी भी आपके दिमाग में कोई ऐसी वर्ष है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको अभी भी इस कलाम पर ईमान नहीं लाने देता, तो उसे जरूर पूछना चाहिए। इसको मैं और कहूंगा, हम अपनी अकल से सोच सकते हैं कि हम शायद सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये शैतान की भी बहुत बड़ी साजिश आपके जीवन में हो सकती है। और लिखा कि तुम उसकी चालों से वाकिफ नहीं हो। तो वाकिफ कब होगे? जब इस कलाम को पढ़ोगे और इसके ज्ञान को हासिल करोगे। हालेलुया। तो अभी भी कोई बात है तो पूछें। जो मैंने रेफरेंस दिए कि यीशु किसी को अपने पास लेकर नहीं आता, यीशु अपने पास किसी को ला नहीं सकता यदि पिता ना भेजे। हालेलुया। तो पिता भेजता है, यीशु मसीह सेफ करता है। हालेलुया। और अब पाकरू किस लिए भेजा गया? जो सेफ हो गए हैं मसीह यीशु में, उन्हें कामिल करके फिर यीशु के सुपुर्द कर दे। हालेलुया। तो अभी भी कोई सवाल हो किसी का? जी भैन जी ते मेरा सवाल ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ? दूसरी बात चलते हैं, मेरा तो दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ हर ਵੇਲੇ कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि ये कलाम है आपके पास, तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हर वर्ष जो है ना, ओनली जीसस वालों के साथ इस तालीम को नहीं आप जोड़ सकते, क्योंकि ओनली जीसस वाले क्या कहते हैं? यीशु ही सब कुछ है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? यीशु का काम, परमेश्वर का काम और पवित्र आत्मा का काम। इसलिए आप इसे ना तो यीशु ओनली की तालीम कह सकते हैं, ना यहोवा विटनेस की तालीम कह सकते हैं, क्योंकि यहोवा विटनेस वाले कहते हैं परमेश्वर ही सब कुछ है, ओनली जीसस वाले कहते हैं यीशु ही सब कुछ है। लेकिन मैंने जो रेफरेंस आपको दिए, आप भी बाइबल पढ़ते हो तो कोई वर्ष बताओ ना जो इस बात को काटती हो कि नहीं पिता नहीं भेजता। जिस मसीह यीशु पर हमने ईमान लाया है, कोई और नहीं कह रहा, किसी रसूल ने नहीं कहा। किसने कहा है? यीशु मसीह ने ही कहा है कि जितनी देर तक पिता किसी को मेरे पास ना भेजे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। ते तो केड़ी वर्ष जड़ी नु काट दोगे? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई वर्ष है? हाँ जी सिस्टर। आपने वो पाकरू का कुछ जो भी बोला वो फिर से बोलो। पाकरू का, ओनली पाकरू का। पाकरू जो पवित्र आत्मा है, जो होली स्पिरिट है, वो मसीह यीशु जब अपने काम को पूरा करके आकाश में उठा लिया गया, फिर यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे मांगूंगा और वो अपना रूह तुम्हें देगा, ताकि तुम इस जगत में अनाथ ना रहो, और वो तुम्हारी उन बातों में सहायता करेगा जो बातें तुम्हारे लिए नामुमकिन होगी, और वो सहायता तब करेगा जब तुम उससे सहायता मांगोगे। बिना मांगे पाकरू किसी की भी सहायता ना कभी की है, ना कभी करता है। मिसाल के तौर पर पाकरू का क्या काम है? पाकरू जब करने लगोगे तब रोकेगा। मिसाल के तौर पर मैं मसीह यीशु को मानता हूं, मेरा मन किया कि मैं जुआ खेलने जाऊं, वहां पर अगर जाऊंगा ना तो जो इस आदमी ने मुझको बताया उसके हिसाब से मैं जीत सकता हूं।